सुबह से शाम कब हो जाती है और शाम से सुबह कब हो जाती है, इस बात का एहसास और इल्म नहीं हो पा रहा। मैं गरीब घर के बच्चों को ताकत देना चाह रहा हूँ। मैं जो सफ़ेद पोश हैं जिनके कुर्ते पजामों पे कलफ लगे होते हैं 2.5 किलो, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं यहाँ इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े भाई साहब हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। मंत्री तब बनाएंगे जब विधायक बनाएंगे कि कांडा के घर पे बीजेपी का झंडा और कांडा अभय सिंह जी के साथ और अभय सिंह जी बीजेपी के खिलाफ, ये हो क्या रहा है? जनता को कितना गुमराह कर सकते हो आप? 25-30 हजार से आज के दिन चुनाव हार रहे हो आप इलाहाबाद से। मेरी बात को नोट कर लेना। 5 को चाबी घुमानी है और इतनी घुमानी है कि मोटे वाला ताला खुल जाए। मैं किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आया। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि हमें चुनाव जीतने आया हूं, और मैं इसलिए चुनाव जीतने आया हूं कि मैं यहाँ के लोगों को एक ऐसा विजन और देना चाहता हूं भविष्य में जिसमें रोजगार की बात हो, जिसके अंदर यहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट लाई जाए, लॉजिस्टिक पार्क कैसे बनाए जाए, नशा कैसे खत्म किया जाए। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव पूरा पीक पे चल रहा है, एक दिन में जो है 50-50 कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको अचंबा होगा, मैं अभी 4 भी नहीं बजे और मैं 60 घरों में चाय पी चुका हूँ लगभग इतने, और ये अभी दूसरा या तीसरा गाँव है। मुझे अभी लगभग 8 गाँव में और जाना है, तो लगभग 125 घरों में और पहुंचना है। सुबह से शाम कब हो जाती है और शाम से सुबह कब हो जाती है, इस बात का एहसास और इल्म नहीं हो पा रहा। मगर यही चुनाव है और ये चुनाव का एक अच्छा संकेत है जब सड़क पर आकर के लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैं दूसरे गांव में हूं, दूसरे गांव के लोग आकर के ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हमारा चुनाव अच्छी दिशा में। दिग्विजय की गाड़ी में ही उनका बिस्तर वो सारा पड़ा है, लेकर के चल, सब साथ ही है। बिस्तर, तकिए, सारा बेडशीट सब साथ है। जहाँ जिसके जो है ना सोना होता है तो वहीं अपना इंतजाम कर लेते हैं और खाना वाना की व्यवस्था कर लेते हैं, जहाँ कोई खिला देता है और फिर आगे निकल जाते हैं। तो आपके विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि दिग्विजय कहीं सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा लगाता है, कहीं मैराथन करवा रहा है, लाइब्रेरियां खोल रहा है, कहीं किट बांट रहा है। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। मैं लाभ तो लेना चाह रहा हूँ गरीब घर के बच्चों के लिए। मैं उनको लाभ देना चाह रहा हूँ। मैं गरीब घर के बच्चों को ताकत देना चाह रहा हूँ। मैं जो सफ़ेद पोश हैं जिनके कुर्ते पजामों पे कलफ लगे होते हैं 2.5 किलो, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं यहाँ इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े भाई साहब हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं गरीब जनता के साथ हूँ, गरीब जनता मेरे साथ है। मेरे साथ कोई ठोड़ेदार नहीं है। जो बड़े चौधरी हैं वो मेरे साथ कोई नहीं है, वो सारे के सारे कांग्रेस और इनेलो में हैं। मगर जो गरीब हैं, जो कमीरा वर्ग है, जिसको ये कुचलना चाहते हैं, वो सब मेरे साथ है। तो भूपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने कहा कि अमित को जिता दो, झंडी लगा करके आ जाएगा आपके पास। हालांकि अभी चुनाव का वक्त पड़ा है, वोटिंग भी नहीं हुई है, लेकिन आश्वस्त इतने नजर आ रहे हैं कि मंत्री बना देंगे। मंत्री तब बनाएंगे जब विधायक बनाएंगे। बाकी आज चौटाला साहब है, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आदित्य चौटाला है, उनके पक्ष में। तो चौटाला साहब प्रदेश, हालांकि पहले कहा था कि अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो फिर आप हट जाएंगे। हाँ, तो वो चुनाव लड़ते तो सवाल ही नहीं उठता। फिर हम सब लोग उनके वोट मांग रहे होते, हम चुनाव क्यों लड़ते? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कद जो है इस देश की राजनीति में सबसे बड़ा कद है और हम सब लोग उन्हीं की देन है। मगर वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब हम उस पार्टी में नहीं हैं, हम अपने उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, सदा रहेगा। तो आपके चाचा हैं, उनके एक हफ्ते में 3-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं अभय चौटाला के, मीडिया पे भड़क रहे हैं। कोई सवाल करता है कि कांडा का, हलोपा का, बीजेपी का। अब कांडा ने अपने मेल पे भी झंडा लगा दिया। पूछ रहा हूँ बार बार कि कांडा के घर पे बीजेपी का झंडा और कांडा अभय सिंह जी के साथ और अभय सिंह जी बीजेपी के खिलाफ, ये हो क्या रहा है? जनता को कितना गुमराह कर सकते हो आप? मैं अभय सिंह जी से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, ये वो पुरानी रोड़ी वाली सीट नहीं है जब लोग भोले भाले होते थे, कुछ भी कह देते थे, चल जाता था। अब बहुत जागरूक हो गई जनता। 25-30 हजार से आज के दिन चुनाव हार रहे हो आप इलाहाबाद से। मेरी बात को नोट कर लेना। 25 से 30 हजार से, और सोचते ये हैं 1 तारीख के बाद पैसा फेंकूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। इस बार लोग सारी कसर पूरी कर देंगे। जो सारा अहंकार है वो सारा पूरा कर देंगे।
तो दिग्विजय पूरी तरह से आश्वस्त हैं डबवाली को लेकर के, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं? ऐसा है, हमने काम किया है जी। हमारी जो वर्किंग टीम है, जो यूनिट है, जो कार्यकर्ताओं की फौज ऐसी किसी के पास है ही नहीं। आप डवाली हल्के की सड़कों पे निकल जाओ, जगह जगह जेजेपी की गाड़ियां दिखेंगी आपको। कोई इधर से उधर जा रहा होगा, कोई उधर से उधर जा रहा होगा। सारी रिश्तेदारियां बिठा के, कोई किसी से मिल रहा होगा, कोई किसी से मिल रहा होगा, कोई रूठे को मना रहा होगा, कोई नए को जोड़ रहा होगा। कम से कम 200 यूनिट पूरी एक्टिव मोड पे हैं। तो ऐसी कार्यकर्ताओं की फौज जिस पार्टी के पास हो, चुनाव हार ही नहीं सकती। शुरुआती दौर में जब आपने यहाँ से शुरू किया था तो कुछ एक गांव में लोग कह रहे थे कि किसानों का साथ नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको समझा पाए आप सही तरीके से? क्या कहें? ऐसा है, अपने पे गुस्से होते हैं, वो हमारे पे गुस्से थे उस समय, उनने गुस्सा निकाल लिया जी। और मैंने इंडिविजुअली, मैं पार्टी लाइन से हटके अगर बात करूं, मैंने तो किसानों का सदैव पक्ष किया। मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर करके और किसानों के पक्ष में आवाज रखी। जब पिपली कांड हुआ तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, मैं उस बुजुर्ग से जाके मिलके आया। जब किसान आंदोलन हुआ तो मैंने सदैव कहा कि हुड्डा जी को ये अपने इसके मोदी जी को इस कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। तो मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने, या गठबंधन में जब हम थे तो बीजेपी के लोग भी कहते थे कि ये सीमा लांघ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो अपनी मन की बात कहूंगा। तो मेरा विरोध कोई किसी ने नहीं किया, सब बहुत खुश है मेरे से। उनको पता है कि ये अगर विधानसभा जाएगा तो ये किसान के पक्ष की, कमेरे के पक्ष की बात करेगा। तो कल हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं? समय कम है, एरिया ज्यादा कवर करना है। चोई रणजीत सिंह जी के साथ रानिया हल्का कवर करेंगे, 3-4 गांव वहां के, 3-4 यहाँ के। 28 तारीख को चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। 29 तारीख का फिर चाय जलपान का कार्यक्रम होगा। 30 तारीख को फिर पूरा रोड शो होगा इलाके का। फिर 1 तारीख और 2 तारीख को रैली है। 3 तारीख हमारे पास तैयारियां करने के लिए बच गया। 4 को कमर कसनी है, 5 को चाबी घुमानी है, और इतनी घुमानी है कि मोटे वाला ताला खुल जाए। और वो ताला खुलेगा और हम 8 तारीख को यहाँ से चंडीगढ़ की ओर रवाना हो। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय शुरुआती दौर में तो ये लग रहा था कि तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। अब लग रहा है कि खेल बिगाड़ेगा किसी न किसी पार्टी का। मैं किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आया। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि हमें चुनाव जीतने आया हूँ। और मैं इसलिए चुनाव जीतने आया हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को एक ऐसा विजन और देना चाहता हूँ भविष्य में, जिसमें रोजगार की बात हो, जिसके अंदर यहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट लाई जाए, लॉजिस्टिक पार्क कैसे बनाए जाए, नशा कैसे ख़त्म किया जाए। तो एक विजन लेकर के आया हूँ जिस पर लोग मोहर लगा रहे हैं। मैं खेल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इन तमाम बातों पर लोग सहमत हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े दिग्विजय सिंह चौटाला। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार गांव में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। आज डबवाली विधानसभा में मांगियाना गांव है, पान्ना है, खोकर है, चोरमार है, इससे पहले मलिकपुरा गांव, यानी कि दर्जनों गांव के दौरे हो रहे हैं और एक एक गांव के अंदर 20-20 कार्यक्रम हो रहे हैं चाय के, और वहां पे ज्वाइनिंग भी हो रही है। दिग्विजय चौटाला ने पूरी ताकत झोंक रखी है अपने इस डबवाली चुनाव को लेकर के। नतीजे क्या होंगे वो हम आपको 8 तारीख को बता देंगे, लेकिन एकाएक दिग्विजय सिंह चौटाला है, उन्होंने डबवाली विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से गर्मी ला दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।